अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि 2 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं और ये जो तीसरा चैप्टर है ये पोइम है जिसका टाइटल है ट्राई अगेन, यानी दोबारा कोशिश करना। पोइट जो है बेसिकली इसमें ये डिस्कस करना चाह रहा है कि आप अपनी स्ट्रगल को कंटिन्यू कर रखें। इट डज़ेंट मैटर कि आप पहली अटैम्प्ट जो है आपकी उसमें कामयाब नहीं हो सके। आप कोई चीज़ अचीव करना चाहते थे, तो आप कोई चीज़ हासिल करना चाहते थे तो आप पहले नाकाम हो गए, तो कहता है आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करें जी, अपनी एफ़र्ट को, अपनी स्ट्रगल को जारी रखें, कंटिन्यू करें। तो इसका हम टेक्स्ट पढ़ते हैं, ठीक है। वैसे आपको ये जो क्वेश्चन है इसकी सिर्फ समरी पूछी जाती है कि पोइम का नाम आ जाएगा, यानी 3 या 4 पोइम्स है, तो आपको उस पोइम की सिर्फ समरी लिखनी होती है। लेकिन हम इसका टेक्स्ट भी पढ़ेंगे तो आपके कंसेप्ट जो है इस पोइम के बारे में क्लियर हो जाए। टिज़ अ लेसन यू शुड हीड, कहते हैं टिज़ अ लेसन, ये एक सबक है, यू शुड हीड, जिसकी तरफ तुम्हें तवज्जो देनी चाहिए। पोइट कह रहा है मैं आप लोगों को एक लेसन दे रहा हूँ और इसकी तरफ आपने क्या करना है जी, तवज्जो देनी है। वो लेसन क्या है जी, ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करना। कहता है इफ़ एट फर्स्ट यू डोंट सक्सीड, इफ़ एट फर्स्ट, अगर पहले, यू डोंट सक्सीड, अगर आप कामयाब नहीं हुए। कहता है कि आप कोई चीज़ हासिल करना चाहते थे, कोई चीज़ अचीव करना चाहते थे, लेकिन आपकी जो फर्स्ट अटैम्प्ट है कोई ज़्यादा अच्छी नहीं रही और उसमें आप क्या हो गए जी, नाकाम हो गए, आप फेल हो गए। तो कहता है फिर भी घबराना नहीं है, बल्कि क्या करना है जी, ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करनी है। कहता है आपने मायूस नहीं होना, अगरचे आपकी जो फर्स्ट अटैम्प्ट है उसमें आप नाकाम हो गए, लेकिन इसके बावजूद आपने घबराना नहीं है, गिव अप नहीं करना, बल्कि अपनी एफ़र्ट को क्या है कि कंटिन्यू रखना है। कहता है जब आप, इसका फ़ायदा क्या होगा, जब आप नाकाम होके दोबारा एफ़र्ट करेंगे, दोबारा स्ट्रगल करेंगे, तो इसका फ़ायदा क्या होगा, देन योर कर्ज शुड अपीयर, फिर क्या होगा जी, देन योर कर्ज, फिर तुम्हारी जो जुर्रत है, तुम्हारा जो हौसला है, शुड अपीयर, वो क्या होगा जी, सामने आएगा, ज़ाहिर होगा। कहते हैं तुम, जब आप, ये होगा कि पहली बार, पहली अटैम्प्ट में आप नाकाम हो गए, आप डिसअपॉइंट नहीं हुए, आप मायूस नहीं हुए, तो क्या होगा, जब आप दोबारा कोशिश करेंगे तो ये बात ये शो करेगी कि आप जो हैं वो मायूस नहीं हैं और दोबारा एफ़र्ट करने के काबिल हैं। आपके अंदर इतना हौसला है कि आप पहली नाकामी के बावजूद जो है वो दोबारा कोशिश कर रहे हैं। फॉर इफ़ यू विल परसवेयर, ठीक है जी, फिर क्या होगा जी, फॉर इफ़ यू विल, अगर तुम क्या होगे जी, परसवेयर, साबित कदम रहोगे। कहता है तुम्हारा हौसला जो है वो लाजमी तौर पर साबित होगा, किस सूरत में, अगर तुम साबित कदम, परसवेयर का मतलब है साबित कदम रहना, डट जाना, अगर तुम साबित कदम रहोगे तो फिर तुम्हारा हौसला जो है वो ज़ाहिर होगा। फिर यू विल कंकर, तो फिर तुम फ़तह हासिल कर लोगे, कंकर होता है फ़तह हासिल करना, कामयाब हो जाना। कहता है जब ये मुमकिन होगा तो फिर आप क्या करोगे जी, फ़तह हासिल कर लोगे। नेवर फियर, कहता है खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है, क्या करें जी, ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करें। कहता है दोबारा कोशिश करें, खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। जब आपकी एफ़र्ट्स, स्ट्रगल जो हैं वो मुसलसल जारी रहेंगी तो एक वक्त आएगा कि आप कामयाब हो जाएंगे। वही चीज़ जो आप पहली बार हासिल नहीं कर सके, शायद दूसरी या तीसरी बार उसको आप हासिल कर लेंगे। कहता है वंस और ट्वाइस दो यू शुड फेल, वंस और ट्वाइस, अगर चाहे कहता है 1 या 2 बार, यू शुड फेल, तुम क्या हो जाओगे जी, नाकाम हो जाओगे। अगर कहता है इसकी, इट डजेंट मैटर कि क्या होगा जी, आप पहली या दूसरी कोशिश में क्या हो जाओगे, नाकाम हो जाओगे। इफ़ यू वुड एट लास्ट प्रीवेल, ठीक है, इफ़, अगर, यू वुड एट लास्ट, अगर तुम आखिरकार, प्रीवेल क्या होगा जी, ज़ाहिर होंगे। ठीक है, कहता है ये मसला नहीं है, आप 1 या 2 बार बेशक नाकाम होगे, लेकिन एक वक्त आएगा कि आप क्या हो जाओगे जी, दुनिया पे ज़ाहिर हो जाओगे। प्रीवेल का मतलब ऐसे ज़ाहिर होना, मतलब यहाँ पे ये होगा कि आप छा जाओगे, हर कोई आपकी तारीफ़ करेगा, हर एक आपके बारे में बातें करेगा। ट्राई अगेन, तो क्या करना है जी, तुमने, अगर ये तुम चाहते हो कि तुम दुनिया में तुम्हारी जो सलाहियतें हैं वो वाज़िया हो जाएँ, तो तुमने क्या करना है जी, ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करनी है। इफ़ वी स्ट्राइव टिस नो डिसग्रेस, ठीक है जी, इफ़ वी स्ट्राइव, अगर हम कोशिश कर रहे हैं, हम जदोजहद कर रहे हैं, टिज़ नो डिसग्रेस, तो ये जो बात जो है ये कोई ज़िल्लत या रुसवाई वाली बात नहीं है। डिसग्रेस कहते हैं ज़िल्लत को, रुसवाई को। ये स्ट्राइव, कोशिश करने से मुराद क्या है, कहता है अगर आप नाकाम होकर कोशिश कर रहे हैं, आप पहली अटैम्प्ट में कामयाब नहीं हुए, आप नाकाम हो गए, उसके बावजूद आप कोशिश कर रहे हैं, तो ये कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है कि पहली बार बंदा फेल हो गया और दोबारा आप क्या कर रहा है जी, कोशिश कर रहा है। कहता है इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है, बल्कि ये इंसान की क्या है जी, कामयाबी है। दो वी डिड नॉट विन द रेस,
कहता क्या हुआ अगर हम पहली बार जो है वो दौड़ जो है वो जीत ना सके। कहता ये ज़रूरी नहीं है। दो वी डिड नॉट विन द रेस, अगरचे हम जो है वो रेस को, दौड़ को हम जीत ना सके, व्हाट शुड यू डू इन दैट केस। कहता है रेस को जीतना या ना जीतना ये बात की बात है, ठीक है। व्हाट शुड यू डू, आप क्या करोगे इन दैट केस, इस मामले में। कहते हैं इस मामले में आप क्या कर सकते थे। कहता है आपके लिए इतने ज़रूरी, बहुत आम था कि आपने उस रेस में हिस्सा लिया, अब आप जीते या हारे, कहते ये आपकी बस की बात नहीं थी, ये एक कुदरती अमल था जो इसमें आप क्या कर सकते थे, आपने एफर्ट की, उसमें आप कामयाब नहीं हुए। तो कहते फिर क्या करें जी, ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करें। पहली बार आप रेस को विन ना कर सके, आप दौड़ ना जीत सके, तो कहता कोई मसला नहीं है, दोबारा आप क्या करें जी, कोशिश करें। इफ़ यू फाइंड योर टास्क इज़ हार्ड, इफ़ यू फाइंड, अगर तुम्हें ऐसा लगे, योर टास्क इज़ हार्ड, कि तुम्हारा जो काम है वो क्या है जी, मुश्किल है, ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करें। ऐसे नहीं है कि मुश्किल काम को देख के आप क्या करें, उसे छोड़ दें। आप कहें कि ये तो बड़ा मुश्किल काम है, ऐसा मुमकिन नहीं है, हम ये काम जो है वो नहीं कर सकते। अगर ऐसा है तो कहता है फिर आप ज़िंदगी में कभी भी कामयाब नहीं हो सकेंगे। तो आपके लिए बेहतर ये है कि आप क्या करें जी, अगर कोई टास्क मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है, आप ये समझते हैं कि वो काम आप नहीं कर सकते, इससे ये सिर्फ कहता है आपका माइंड सेट है कि आप कोई काम नहीं कर सकते। पोइट कह रहा है दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जो कि इंसान नहीं कर सकता। अगर एफ़र्ट करें, आप कोशिश करें, बार बार कोशिश करें, तो आप उस जो वही काम जो आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है, मुश्किल लग रहा है, उसको आप दोबारा सरअंजाम देंगे और उसमें कामयाब हो जाएंगे। कहता है मुश्किल काम अगर है तो इसके लिए क्या करना है जी, आपने ट्राई अगेन, बार बार कोशिश करनी है। इस टाइटल को बार बार रिपीट कर रहा है पोइट, कह रहा है जब भी आप स्ट्रगल करेंगे, जब भी आप एफ़र्ट करेंगे, आप दोबारा काम करेंगे, आप किसी भी नाकामी के बाद आप दोबारा उठेंगे और दोबारा एफ़र्ट स्ट्रगल करेंगे, तो इसका मतलब है आप नाकाम नहीं हुए, बल्कि आप कामयाब हो गए और आप दोबारा कोशिश कर रहे हैं। और एक वक्त आएगा कि वो चीज़ें जो वक्ती आपके वो डिफ़िकल्ट लग रही हैं, वो चीज़ें जो वक्ती आप समझते हैं कि आप अचीव नहीं कर सकते, एक वक्त आएगा कि बार बार कोशिश करने से आपको वो मिल जाएंगी। फिर नेक्स्ट वो कहता है ऑल दैट अदर फोक कैन डू। कहते हैं ऑल दैट, वो सारी की सारे काम, अदर फोक, जो दूसरे लोग हैं, कैन डू, कर सकते हैं। फोक से मुराद ह्यूमन बीइंग, इंसान, ठीक है जी। वो सारे के सारे काम जो दूसरे लोग कर सकते हैं, वाई विद पेशेंस यू शुड नॉट यू, तो आप जो हैं वो सब्र के साथ क्यों नहीं कर सकते, ठीक है जी। कहते हैं बाकी लोग भी सब्र कर रहे हैं, सब्र के साथ, अब सब्र का मुजाहरा कर रहे हैं, वो जो है वो नाकाम होने के बाद या पहली अटैम्प्ट में कामयाबी हासिल ना करने के बाद ऐसा नहीं है कि वो बेसब्रे हो जाते हैं, वो सब्र के साथ चीज़ों को करते हैं। अगर वो लोग सब कुछ कर रहे हैं, वो लोग सब्र का मुजाहरा करके एक बात पे डट के ज़िंदगी में कामयाब हो रहे हैं, तो तुम कामयाब क्यों नहीं हो सकते। यानी पोइट जो है वो अपने रीडर्स को, अपने जो पढ़ने वाले हैं उनको बता रहा है कि अगर बाकी लोग कामयाब हो रहे हैं ज़िंदगी में, कोशिश करके, स्ट्रगल करके, एफ़र्ट करके, सब्र का मुजाहरा करके, तो आप लोग भी कामयाब हो सकते हो। इसलिए क्या करो जी, बार बार कोशिश करो। ओनली कीप दिस रूल इन व्यू, कहते हैं सिर्फ ये जो कुलिया है इसको क्या करें जी, अपने जहन में रखें। ट्राई अगेन, क्या आपने करनी है, क्या करना है जी, बार बार कोशिश करनी है। तो बेसिकली आपने इस पूरी पोइम को पढ़ा, आपने स्टडी किया, हमने टेक्स्ट को, तो जो मेन थीम, जो मेन मॉरल लेसन जो पोइट देना चाह रहा है वो यही है कि ज़िंदगी में आप कभी भी हार ना मानें। ज़िंदगी में आप बेशुमार जो है वो नाकामियों का सामना करेंगे। आप हो सकता है कि पहली बार ज़िंदगी में कामयाब ना हो, आप कोई भी चीज़ हासिल कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप मायूस होकर एक तरफ बैठ जाएं। अगर ये चीज़ हम अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर हमारा जो मज़हब है इसको हम स्टडी करें, हम कुरान पाक को देखें, तो वहाँ पे भी हमें ये बातें मिलती हैं। पोइट तो ज़ाहिर है जो अंग्रेज़ है, लेकिन यही जो लेसन है, यही जो सबक है, वो हमें अपने मज़हब में भी मिलता है कि मायूसी जो है वो क्या है जी, गुनाह है। अल्लाह ताला कह रहा है कि मायूसी जो है वो गुनाह है, मायूस नहीं इंसान को होना चाहिए।